आप देख रहे हैं मानक न्यूज और मैं हूं मनीष नामदेव। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया। युवती और आरोपी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, जहां दोस्ती के दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने प्राइवेट कंपनी में साथ में काम करने वाले युवक सादिक के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि युवक सादिक और वह दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, जबकि युवक दूसरे धर्म का है। उसकी कुछ साल पहले शादी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है। इसके बाद सादिक ने पीड़िता से दोस्ती बढ़ाई और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान सादिक ने पीड़िता को टुकड़ों में काटकर फेंकने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने लसोड़िया थाना पुलिस को इस घटना की शिकायत की। आरोपी सादिक शेख निवासी देवास फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। थाना लसुड़िया पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें FIR दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें FIR बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। बेसिकली पीड़िता को जो धमकी दी गई है, चूंकि आपस में इनके संबंध थे, FIR दर्ज हुई, तो उसने अपने जान से खत्म करने की बात की धमकी दी है। तो इसको लेकर के इसमें FIR, जो इसका साथ में जो अवैध संबंध है, मतलब जो बलात्कार है, शादी का बहाना लेकर के जो बलात्कार करना, धमकी देना, इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बेसिकली जो FIR जो पीड़िता के द्वारा, जैसा FIR उसने पीड़िता ने लिखाई है, उस तरह की FIR इसमें की गई है और जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगाए गए। हाँ, इसमें जो लड़की है वो अलग उसमें है और साथ में जो आरोपी अलग धर्म से। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की भी बात कही गई। मतलब जो भी बातें इसमें पीड़िता के द्वारा बताई गई हैं उनका उल्लेख किया गया है। सर, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार? आरोपी को, चूंकि आरोपी बाहर था, तो इसकी एक जो टीम है वहाँ दिल्ली भेजी गई, वहाँ उससे उसको राउंड अप किया गया। क्या सर FIR होने के बाद फरार हुआ था या जानकारी लग गई थी? हाँ, मुझे लगता है उसको थोड़ा ये जानकारी लग गई थी कि कहीं ना कहीं उसकी जो पीड़िता है वो पर उसकी FIR कराने के लिए वो है, इसी बात को लेकर वो भाग गया था।